Hello students, today we will read chapter number 4 metals and non-metals. आज हम इसके बारे में जानेंगे metals and non-metals. Metals क्या है और non-metals क्या है. In this chapter we will learn about elements, metals and non-metals, physical properties of metal and non-metal, chemical properties of metals and non-metals and usage of metals and non-metals. मीन्स हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. वी हैव स्टडीड अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन क्लास 7. एवरीथिंग ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, all other living and non-living things, air, water and soil are made up of one or more chemical elements. We also come across numerous other elements in our daily life. There are more than 100 elements known to mankind. An element is made up of only one kind of atom. जो elements है वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, कोई भी एलिमेंट हो. एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो एलिमेंट्स हैं उसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स. तो एलिमेंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल्स टू एंड नॉन मेटल्स में. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गोल्ड, मरकरी, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. तो ये जितने भी सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे मेटल हैं. कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये भी कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड अभी आप पढ़ेंगे इसको. सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल. जो सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, आपस में डिफरेंट होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Physical properties of metals and non-metals. Physical properties are used to observe and describe matter. Examples of physical properties are states of matter. जैसे फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट मीन्स ऊपर से वो देखने में कैसे लगता है. लशर, लशर मीन्स शाइनी. कलर कैसा है. हार्डनेस, मेल्बिलिटी, डक्टिलिटी, thermal conductivity, malleability, it can be beaten into thin sheets. Ductile, it can be drawn into thin wires. इनको पतले पतले वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी बहुत ही पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको हम malleability बोलते हैं और ductility बोलते हैं. Electrical conductivity and sonority. Metals and non-metals generally have opposite properties. Physical state, मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. में मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं. जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स होते हैं. मरकरी इज एन एक्सेप्शन दैट अकर्स इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. एक मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. ओनली मरकरी. मरकरी इज ए मेटल. और वो किस में होता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर के जो अंदर भरा होता है उसको मरकरी होता है. तो मरकरी इज एन एक्सेप्शन दैट अकर्स इन अ लिक्विड स्टेट ऑफ एट रूम टेम्परेचर. तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है स्टेट में होता है, तो क्या बोलेंगे, मरकरी इज द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. अब नॉन मेटल्स,
नॉन मेटल एग्जिस्ट एज आइदर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जैसे मेटल्स सॉलिड एग्जिस्ट करते थे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये सॉलिड भी कर सकते हैं और गैसियस स्टेट भी होती है रूम टेम्परेचर पर। with the exception of bromine, which is the only non-metal that exists as liquid at room temperature। सिर्फ ब्रोमीन जो एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन क्या है, इसका फार्मूला Br होता है सिंबल, तो वो नॉन मेटल है एट अ रूम टेम्परेचर पे। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो कौन सा सॉल्ट लिक्विड है मेटल? मरकरी। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट है रूम टेम्परेचर पर? ब्रोमीन। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी लशर। लशर मीन जिसमें शाइनिंग हो। मेटल्स कैन बी पॉलिश टू हैव अ शाइनिंग अपीयरेंस एंड दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड लशर, which is used widely for making jewelry, statues and other decorative articles. Metals such as silver, gold and platinum are used for making jewelry and copper and silver for making other decorative articles. अब इसकी इसी प्रॉपर्टीज, लसर की प्रॉपर्टी के कारण ही ये इनसे ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। क्यों? अगर इसको हम पॉलिश कर देंगे, मेटल्स के ऊपर हम पॉलिश कर देंगे तो ये शाइनी दिखने लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, कॉपर स्टैचू है ये और ये गोल्ड ज्वेलरी है। नॉन मेटल्स आर विदाउट एनी लशर, इसमें कोई भी लशर की प्रॉपर्टी नहीं होती है नॉन मेटल्स में। एज दे अकर एज पाउडर्स एज और गैसेस, या तो ये पाउडर फॉर्म में होते हैं या आपको गैस में मिलते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता है। ग्रेफाइट, कार्बन एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन एंड दे हैव लशर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। वो कौन सा एक्सेप्शन है? ग्रेफाइट, कार्बन, जो आप पेंसिल देख रहे हैं इसके जो अंदर ये ब्लैक कलर की स्टिक है वो किसकी है? ग्रेफाइट। एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस एंड दे हैव लशर, और आयोडीन इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट एंड आयोडीन में। इसीलिए मेटल्स की ज्वेलरी और स्टैचू, ये डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। अब आइए कलर पर। मेटल्स, ऑल मेटल्स आर वाइट और सिल्वरी ग्रे विद द एक्सेप्शन ऑफ गोल्ड विच इज येलो। आप सभी लोग देखा होगा गोल्ड येलो होता है और सिल्वरी ग्रे सिल्वर। तो ऑल मेटल्स या तो वाइट या सिल्वरी ग्रे, या सिर्फ गोल्ड जो है वो कैसा होता है? येलो। एंड कॉपर विच इज रेडिश ब्राउन, कॉपर आपने वायर्स देखे होंगे, केबल के जो वायर्स होते हैं, कॉपर विच इज रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नॉन मेटल, सम नॉन मेटल्स आर कलर्ड, कुछ नॉन मेटल्स कलर्ड होते हैं, सच एज जैसे क्लोरीन विच इज ग्रीनिश येलो गैस। ये जो क्लोरीन है ये एक गैस है। जैसे नॉन मेटल आपको पता है ना कि सॉलिड टेम्परेचर पर या तो वो गैस स्टेट में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन, अ ब्राउन लिक्विड, आयोडीन, अ वॉलेट सॉलिड एंड सल्फर विच इज येलो पाउडर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर कलरलेस गैस। जो ये इतनी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कई सारी गैसेस हैं, वो कैसी है? कलरलेस गैस, मीन्स उसका कोई भी अपना कलर नहीं होता है। लेकिन क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो गैस है। अगर क्लोरीन गैस रिलीज होगी तो उसका कलर येलो होगा। ब्रोमीन एक लिक्विड ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन वॉलेट सॉलिड होता है एंड सल्फर येलो पाउडर फॉर्म में होता है। ये सारे नॉन मेटल्स हैं। हार्डनेस, metals are usually hard and strong with some exception such as sodium and potassium, which are so soft that they can be cut with a knife. जो सारे metals, all metals are hard in nature, but सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से भी, मीन्स चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, पोटेशियम एंड सोडियम का। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन
बी कट विथ अ नाइफ। ये इनको हम देखिए, आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, इनको नाइफ से काट भी सकते हैं। नॉन मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट आर नॉट that exist in solid state are not as hard as metals, with an exception of diamond, which is the hardest naturally occurring substance on earth. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते, जैसे मेटल्स की तरह इतने हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इस एक एक्सेप्शन है डायमंड का, जो आप ये देख रहे हैं, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग, नेचर से, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये नेचुरल अकरिंग नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, डायमंड इज ए नॉन मेटल, और जो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट पाया जाने वाला नॉन मेटल है। मेल्बिलिटी, मेटल्स हैव यू सीन एन एल्युमिनियम फॉयल विच इज, सभी ने देखा होगा, जो उसमें रैप करते हैं फूड को, अ थिन शीट ऑफ द मेटल। मोस्ट मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बाय अ हैमर और अ सिमिलर डिवाइस। इनको हम हैमर से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप एल्युमिनियम फॉयल देख रहे हैं जिसको हम फूड को रैप करते हैं, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, हम इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। The property of metals due to which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Gold and silver are the most malleable metals, and for this reason they are used for making jewelry and other decorative items. Other metals that can be beaten into sheets include copper, iron, tin and aluminum. और भी metals हैं जैसे कॉपर, आयरन, टिन एंड एल्युमिनियम को भी हम पतली पतली शीट्स में चेंज कर देते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड हेंस कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। जैसे पहले बताया कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अपोजिट है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में नहीं चेंज कर सकते हैं, इनको थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी, most metals can easily be drawn into thin wires. The property of metal due to which they can be drawn into thin wires is called ductility. तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टिलिटी, जिसको they can be drawn into thin wires में कन्वर्ट कर दी जाए। Other metals that can be drawn into wires including silver, copper, aluminium and tungsten. टंगस्टन कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ये देखिए थिन कॉपर वायर्स है, तो ये मेटल्स की डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी के कारण ही हम इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल, इनको इसकी भी अपोजिट है बिल्कुल मेटल्स से, इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी इजली ब्रोकन, मीन्स जल्दी से टूट जाए, लेकिन ये नहीं टूटता है। ए ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2.4 किलोमीटर लॉन्ग वायर्स। 1 ग्राम गोल्ड को हम 2.4 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2.4 किलोमीटर लॉन्ग गोल्ड का वायर बना सकते हैं। देखिए कितनी इसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की। थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स हीट कैन इजिली फ्लो थ्रू मेटल्स एंड हेंस हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी और आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर दिस रीजन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। सिल्वर हैज द बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अमंगस्ट मेटल्स फॉलोड बाय कॉपर। तो जो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल का है, इसीलिए इस जो यूटेंसिल्स होते हैं घरों में, कुकिंग के जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स
are poor conductors of heat with an exception of diamond, कार्बन, डायमंड को कार्बन भी कहते हैं, विच कार्बन का बना होता है, इज ए गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो नॉन मेटल्स में जैसे डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंसेस अकरिंग ऑन द अर्थ, अर्थ में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स transmit or conduct electricity, hence are good conductors of electricity. For this reason they are used as electrical wires and cables. तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक के वायर, केबल्स के और वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद एन एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट, जो ये पेंसिल के अंदर आप देख रहे हैं, विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसका वुड निकाल देंगे, लकड़ी निकाल देंगे और इसको, तो इसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। सोनोरिटी, मेटल्स प्रोड्यूस अ लाउड रिंगिंग साउंड देन दे आर स्ट्रक। The property of metals due to which they can produce a ringing sound when struck with a hard object, means किसी hard object से अगर उनको पीटा जाए, it's called sonority. This properties of metals is used for making bells, bells means घंटियाँ, wind chimes and certain musical instruments. तो sonority एक metals की जो प्रॉपर्टी है sonority, उसी को सोनोरिटी एक, अगर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको स्ट्रक करें मीन्स पीटे, तो वो एक साउंड देती है, उसको हम सोनोरस बोलते हैं। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ए डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद द हार्ड ऑब्जेक्ट, इसीलिए जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो बेल होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इज अ लिक्विड नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, ब्रोमीन। मरकुरी क्या है, ये मेटल्स है, तो लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ, डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस ऑन द अर्थ। नॉन मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, कैसे होते हैं नॉन मेटल्स, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स गुड होते हैं। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड, कौन सी बोलते थे, डक्टिलिटी, थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, सोनोरिटी नहीं। द नॉन मेटल दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा नॉन मेटल की बात हो रही है, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल के अंदर होता है। ट्रू और फॉल्स को लिखना है एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो क्या सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, तो नो, क्या है ये, फॉल्स। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड को आपको कट करके सॉलिड लिखना है। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस ए लाउड रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक, क्या है, फॉल्स है। नॉन मेटल्स, नॉन को कट कर देना है। मेटल्स प्रोड्यूस अ लाउड रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक। पोटेशियम इज ए हार्ड मेटल, हार्ड मेटल नहीं होता है, कैसा होता है, पोटेशियम इज ए सॉफ्ट मेटल, तो ये भी फॉल्स। ऑल मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, पुअर की जगह क्या लिखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी फॉल्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रू है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सारी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, लशर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड कलर। Chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties explain how a substance can change into a
completely different substance. Metals and non-metals react differently with oxygen, water, acid, bases, etc. and produce the substance. जैसे अब देखिए ऑल मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर सभी मेटल्स ऑल मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे. मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जितने भी मेटल्स हैं. तो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर एट डिफरेंट रेट्स. सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल. जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की. इट रिएक्ट्स स्पॉन्टेनियसली एंड विगोरसली विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. अगर आप सोडियम को आप ऐसे खुला छोड़ देंगे एयर में तो वो अपने आप जलने लगेगा. वो इतना हाईली रिएक्टिव होता है. तो किससे रिएक्ट कर लिया उसने? एयर के साथ. तो क्या बना लिया? सोडियम ऑक्साइड. सब जैसे मेटल ऑक्साइड, तो ये कौन सा मेटल है? सोडियम. तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड. सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर ओनली ऑन हीटिंग. जो मैग्नीशियम है सिर्फ जब आप इसको हीट करेंगे तभी वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करता है. कौन सा मेटल? मैग्नीशियम. इट बर्न्स विथ ए डैजलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो आपको ये पता चला मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है. जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. वैसे ही नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है. अब ये नॉन मेटल है तो क्या आगे हो गया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू एयर ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कार्बन ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ किया तो कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या इसको बोलेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? ह्यूमन बीइंग. सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म ए पंजेंट सफोकेटिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड. अब जब सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? क्या? सल्फर डाइऑक्साइड. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड. और ये एक सफोकेटिंग गैस है. अगर ज़्यादा तो इंसान को सफोकेशन होने लगता है. These oxides are also called acidic oxides as they form acids when dissolved in water and turn blue litmus red. अब ये जो है प्रोडक्ट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा कार्बोनिक एसिड बना लेगा जो टर्न ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. इसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स. सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरस H2SO3 बना लेगा. H2SO4 नहीं, वो सल्फ्यूरिक एसिड है. तो अगर SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन भी बोलते हैं H2SO3 को. रिएक्शन विथ वाटर. अगर वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इसका सिंबल हाइड्रोजन गैस का ये होता है. तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. जैसे सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है. वैसे ही मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन स्टीम. ये मैग्नीशियम जो है ये इसको गर्म करने पर ही रिएक्ट करता है. तो मैग्नीशियम प्लस वाटर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. द मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर. जो ये मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं
जिसमें OH ग्रुप होता है वो बेस होते हैं और जिसमें H ग्रुप होता है वो एसिड्स होते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप है, देखिए OH है तो ये बेस है। तो इनका नेचर कैसा है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो इनको क्या बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो द मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। और ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर एनी कंडीशन। जो सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे बताएं रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे तो ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ये किसी के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनका कोई भी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता है। कोरोजन, हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट iron objects turn to reddish brown color and silver jewelry turn black with time. Iron and many other metals such as copper and silver iron and many other metals such as copper and silver reacts with oxygen or other atmospheric gases and moistures present in the atmosphere. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कोरिजन। कोरिजन मीन्स अगर कोई चीज़ लंबे समय तक उसको धीरे धीरे उसका खराब होते रहना। द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड कोरिजन। जैसे आपने आयरन है, लोहा, लोखंड बोलते हैं, उसको आप अपने डाल दीजिए और देखिए 2-4 वीक के बाद वो कैसा हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा। किसके साथ रिएक्शन करके, एयर के साथ और मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। और उसमें देखिए रेड रेड कलर का लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग लग गया और वो फिर बेकार हो जाता है। रस्ट कैन नॉट स्टिक टू द आयरन ऑब्जेक्ट एंड कीप ऑन पीलिंग, दिस एक्सपोजेज द फ्रेश मेटल फॉर फर्दर रस्टिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और एन ऑब्जेक्ट्स बिकम वीक। तो कैसे धीरे धीरे जब वो कैसा होता जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जल्दी से टूट जाता है। साइकिल वाइकिल आप अपनी रख दीजिए बाहर, रखी रहने दीजिए 1-2 महीने के लिए, फिर वो धीरे धीरे कैसी हो जाएंगी, वीक। किसके कारण, कोरिजन के कारण। कॉपर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ थिन ग्रीन लेयर ऑन इट्स सरफेस विद टाइम, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। तो क्यों इसकी लेयर कभी देखा है ग्रीन हो जाएगी, अगर आप कॉपर के जो कॉइन्स हैं उसको आप डाल दीजिए बाहर तो ग्रीन लेयर उसकी सरफेस पर एक बन जाती है। तो किसके कारण बन जाती है, जो एयर में मॉइस्चर है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट करके तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। वो लेयर फॉर्म हो जाती है, उस लेयर को तो द ग्रीन लेयर इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स सभी ने देखा होगा, एक लेयर जमा हो जाती है पतली सी उसकी सरफेस पर, उस लेयर को, उस ग्रीन लेयर को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टर्न ब्लैक, पायल वायल मम्मी पहनती हैं, कैसी हो जाती हैं, ब्लैक कलर की हो जाती हैं। एंड लॉस देयर लशर विथ टाइम, लशर मीन्स जो उसकी शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है टाइम के साथ। दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। तो वो किस कारण हो जाती है, जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसके कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S गैस जो प्रेजेंट्स है एयर में, उसके कारण वो ब्लैक कलर की हो जाती है, सिल्वर से वो येलो, वाइट से वो ब्लैक में टर्न हो जाती है।
वाई डजेंट एल्यूमिनियम गेट कोरोड विथ टाइम? क्यों नहीं होते हैं? एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड layer over its surface. The layer of aluminum oxide does not flake off and sticks to the metal. This prevents the metal below the layer from exposure to air and water. This layer makes aluminum corrosion resistant. जो एल्युमिनियम है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसकी सरफेस पे जैसे आप ये देख रहे हैं, रिएक्ट्स आयरन विथ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस ब्लैक सिल्वर। ऐसे ये ब्लैक कलर के ये हो जाते हैं। ये रिएक्शन ऑफ कॉपर, ये देखिए ग्रीन कलर की लेयर हो गई और ये रस्ट का है। तो एल्युमिनियम में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दिस लेयर मेक्स एल्युमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट, वो कोरोड नहीं होता है वो ले। रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कोई भी मेटल है जैसे Na सोडियम प्लस HCl, तो NaCl बन गया, वो क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस, जैसे आप ये देख रहे हैं। Salts are compounds formed when the hydrogen of the acid is replaced by a metal. Different acids and metals react to form different salts. जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसने क्या सॉल्ट फॉर्म कर लिया? जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मेटल्स की जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है या मेटल का रिएक्शन सॉल्ट से होता है तो क्या एसिड्स से तो सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, और नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये सब ये आपको कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ ये लिखना है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। अब आइए बेसिस। एसिड्स में मैंने कहा था जिसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं उसमें वो एसिड्स होते हैं, और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन होते OH वो बेस होते हैं। रिएक्शन विथ बेसिस, मेटल्स ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड react with solution of strong base such as sodium hydroxide to produce a compound of that metal and hydrogen gas. Non-metals, the reaction of non-metal with bases are complex. We will learn about them in higher classes. Non-metals का ये सब हम higher class में पढ़ेंगे, आप 9th और 10th में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स किसी चीज को हटा देना, उसको उस जगह से हटा देना। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिप्लेस अनदर लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव, जो अब जो स्ट्रांग है भाई वो तो कम वाले को हटा देगा, स्ट्रांग वाला अपना उधर जगह ले लिया, स्पेस ले लिया, और वीक वाले को उसने हटा दिया, उसकी प्लेस से डिसमिस कर दिया। Less reactive metal in a salt solution, a chemical reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution is called a displacement reaction. उसके salt solution से जो more reactive metal होता है या element होता है वो अपने less reactive elements को displace कर देता है, उसको displacement reaction बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये लीस्ट है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन
नहीं करते हैं। Metals have been arranged on the basis of their reactivity in a series called their reactivity series। ये आगे आप हायर क्लास में सब पढ़ेंगे डिटेल में। Metals is a list of common metals arranged in the डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो दिखाया है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ? पोटेशियम। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा हुआ? प्लेटिनम। अब आप देखिए, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। जो कॉपर है वो जिंक सल्फेट से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए नो रिएक्शन कॉपर का जिंक सल्फेट के साथ। ये क्या है? ये सॉल्ट है। तो कॉपर इज नो रिएक्शन। जिंक रिएक्ट्स विथ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड आयरन। अब जिसने आयरन सल्फेट के साथ, जब जिंक आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बना देता है और आयरन को रिमूव कर देता है। उसको अपनी जगह से क्या किया? जिंक ने हटा दिया, फेरिक को हटा दिया। इसको फेरिक भी बोलते हैं। इसको हटा दिया किसने? जिंक ने। क्यों? जिंक जो था वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स था और आयरन जो है वो उससे लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए उसने आयरन को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट। अब देखिए कॉपर, अब यहाँ पर देखिए कॉपर यहाँ पर है, ये लीस्ट रिएक्टिव है और फेरिक जो है वो इससे मोर रिएक्टिव है। तो जब ये लीस्ट रिएक्टिव है तो ये इसको कैसे हटाएगा? तो इसलिए इसकी जो रिएक्शन है वो नो रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन फेरिक, इसीलिए यहाँ पर था। देखिए कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। जिंक यहाँ पर है, तो कॉपर इससे क्या हुआ? लीस्ट रिएक्टिव हुआ जिंक से। लेकिन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव को, इसलिए ये नो रिएक्शन है। इसमें भी नो रिएक्शन। सिल्वर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए सिल्वर यहाँ पर है, ये लीस्ट रिएक्टिव है और कॉपर मोस्ट इससे ज्यादा रिएक्टिव करता है। तो सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव हो गया, तो ये कैसे हटाएगा? कमजोर वाला स्ट्रॉन्ग को हटा पाएगा? नहीं। तो इसलिए नो रिएक्शन। आउट ऑफ दीज थ्री मेटल्स जिंक, आयरन एंड कॉपर, कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव एज इट डज नॉट रिएक्ट विथ जिंक और विथ आयरन। जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया है कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिप्लेस करता है। ये क्या है? ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है फेरिक से, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं किया। कमजोर वाला स्ट्रांग वाले को नहीं हटाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, thus we can see that the reactivity of zinc, iron, copper and silver is in the decreasing order। ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मोस्ट रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे ये सबसे कम रिएक्टिव है। नॉन मेटल्स, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन of non-metals also occurring according to the reactivity series of non-metals। ये भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे नॉन मेटल्स को। ये इसमें रिएक्टिविटी होती है वैसे ही जैसे कि मेटल्स में होती थी। यूजेज क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स के? मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो गोल्ड सिल्वर होते हैं वो ज्वेलरी बनाने के यूज में आते हैं। Copper drawn as wire is used for transmission of electricity. Copper pipes for supplying water is homes and cooking utensils। Copper से पतले पतले तार बनाए, वायर्स बनाए जाते हैं और कुकिंग यूटेंसिल्स भी बनते हैं। एल्युमिनियम का किस में यूज होता है? एल्युमिनियम फॉयल में और बर्तन बनाने में, केबल्स एंड एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रिक केबल्स बनाने में। Iron is used as components of automobiles, heavy machinery, tools and building structure। जैसे सरिया वगैरह या हैवी मशीन बनानी है तो किसका यूज करेंगे?
आयरन का। गोल्ड और सिल्वर तो बहुत महंगे होते हैं। जिंक इज कोटेड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट एज इट प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो जो आयरन की चीज होती है, जैसे हैंडल्स होते हैं, उनमें जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि उसमें रस्ट। अब नॉन मेटल्स के यूजेस देखिए। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, कॉम्ब्यूशन, जलाने में। किसी चीज को आप जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगी। ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है। एंड एज रॉकेट फ्यूल, और ऑक्सीजन का किस में यूज होता है? रॉकेट फ्यूल में। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज पेंसिल लेड्स, ये जो पेंसिल आप ये यूज कर रहे हैं। एज इलेक्ट्रोड्स इन सेल्स एंड बैटरीज, एंड एज अ lubricant in machines. Diamond is used in jewelry and for cutting, grinding, drilling and polishing in factories. डायमंड का यूज देखा होगा, कांच को काटने में काम आता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल एंड इज वेल्डिंग टॉर्चेस, जो ये वेल्डिंग कर रहे हैं ना उसमें यूज होता है, और रॉकेट फ्यूल में। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। सल्फर इज यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री, टायर्स बनाने में। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स, और सल्फ्यूरिक एसिड जो घर में हम लोग क्लीन करते हैं, बैटरियों में पड़ता है एसिड, वो वाला उसमें यूज होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में यूज करते हैं? रॉकेट फ्यूल में। सल्फर का यूज टायर इंडस्ट्री में बनाने में होता है, या रबर इंडस्ट्री को बनाने में होता है। और हाइड्रोजन का यूज टॉर्चेस को वेल्डिंग करने में होता है, और डायमंड ज्वेलरी बनाने में। ये सारे नॉन मेटल्स हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, कौन सी गैस रिलीज होती है, निकलती है? हाइड्रोजन। अ नॉन मेटल दैट हैज सम लशर, कौन सा? ग्रेफाइट, ये लशर होता है। क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस होती है। डक्टिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन ब्रेक। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है? बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मीन्स पतली पतली वायर्स में हम, बहुत ही पतली वायर्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑल ऑफ दी, सारे गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट, जबकि ये नॉन मेटल है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल। मेटल दैट विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम को, ये क्या है? ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए वो एल्यूमिनियम सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है।